हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती जो 2023 है उसका एग्ज़ाम 24 अगस्त और 25 अगस्त को होगा, जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है। तो अगर उस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आज से लगभग मैक्सिमम अगर मान के लिए हमारे पास तैयारी के लिए महज 20 दिन मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं है। बट वहाँ पे कंपटीशन बाहर जो अदर स्टेट वाले आए हैं बिहार में फॉर्म डालने के लिए, तो बिहार वाले के लिए कंपटीशन बढ़ गया और बिहार में इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े और दोनों मिला के तो कंपटीशन अदर स्टेट और बिहार दोनों के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। तो अगर वहाँ पे आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, तो ये 20 दिन का जो लास्ट टाइम है ये बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है, किसका निर्देशन आप ले रहे हैं और क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है यहाँ पे टाइम जो है बहुत कम मिला हुआ है। यहाँ टाइम कम मिलने की वजह से सबके पास मतलब वही है कि हाँ, किसी का सिलेबस इनकम्प्लीट है, किसी कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बट आप ये देखिए कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अब हुआ क्या है कि एक महीने मुश्किल से 45 दिन टाइम मिलने की वजह से कोई कहीं से भी पढ़ ले रहा है, कोई मतलब किसी का पेड कोर्स पढ़ रहा है, कोई खुद के नोट से पढ़ रहा है, तो अलग बात है, वो ठीक है, वो सब कुछ सही से पढ़ते हैं। लेकिन किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें जॉब लेने के लिए ना, आपको सही रणनीति और सही कंटेंट की ज़रूरत होगी। आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस एग्ज़ाम में बीपीएससी के वो पहले ही कई बार मतलब 2-3 बार न्यूज़पेपर में ये चीज़ दे दिया है कि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी और या सीईआरटी बेस्ड होगा। तो अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं तब तो बेहतर है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसी से ही बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वो चीज़ें नहीं पढ़े हैं और 20 दिन आपके लिए बहुत टाइम है, अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो 20 दिन में आप आसानी से सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, रिविजन भी कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं ताकि आगे चीज़ें समझने में आसानी हो हमें। तो अगर यहाँ पे इसके बीपीएससी जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका पेपर होगा, यहाँ पे पहली बात तो 2 पेपर होगा। पहला पेपर 2 घंटे का होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें मतलब दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन 25 अंक के इंग्लिश के रहेंगे और यहाँ पे 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके हिंदी के रहेंगे। अब यहाँ पे ये जरूरी चीज़ जानना है कि देखो, अब यहाँ पे 100 में से आपको मात्र 30 नंबर पाना है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करिए कि आपको इंग्लिश में हो सकता है एक भी नंबर नहीं सही, लेकिन अगर आप हिंदी में 75-30 पा रहे हैं तब भी आप क्वालिफाई होंगे। तो मतलब ओवरऑल दोनों में मिला के आपके 30 नंबर होना चाहिए, वो चाहे किसी एक विषय से या दोनों मिला के हो। ठीक, तो कन्फ्यूजन जिसका इंग्लिश वीक है तो बिल्कुल ना घबराए, 75 नंबर में इंग्लिश में हिंदी में 30 नंबर ला दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आशा करते हैं इस चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब अगर हम बात करें दूसरे पेपर की, जो सबसे अहम पेपर है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो पेपर होगा ये 120 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का पेपर है, 120 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। अब देखो, माइनस मार्किंग 1/3 या 1/4 ये तो क्लियर नहीं, बट जैसे अभी तक ये देखा गया, जैसे उसने बीपीएससी ने ये बताया कि एक क्वेश्चन में मतलब हम 5 ऑप्शन देंगे, तो 5 ऑप्शन जिस भी एग्जाम में रहता है वहाँ पे 1/4 ही कटता है। तो जो भी है निगेटिव मार्किंग जो भी रहेगा सबके लिए मार्किंग, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या है। अब अगर हम इसके विषय की बात करें तो यहाँ पे विषय जो है, तो पहला क्या है, गणित है आपका। दूसरा क्या है, समान विज्ञान, समान जागरूकता है। तीसरा समान विज्ञान। चौथा भूगोल। पाँचवा पर्यावरण। फिर समान विज्ञान। फिर मानसिक दक्षता जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अब देखिए इसके लिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, अगर यहाँ पे पहले पेपर पे अगर हम चले आएँ तो हिंदी इंग्लिश के लिए हमें नहीं लगता ज़्यादा पढ़नी। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की होंगे तो यहाँ पे 100 में 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे बहुत हाई लेवल में नहीं आने वाला है। तो सबसे बढ़िया ये होगा आपके लिए, जो भी आप पढ़ें ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अभी 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप ये करिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट किसी भी मतलब कि पब्लिकेशन का आप उठा के उसके स्टार्टिंग जो भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बस उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप 10 से 15 प्रैक्टिस से सॉल्व करें मतलब बहुत इनफ है। उससे ज़्यादा उसमें कुछ बहुत हाई लेवल पूछने से रहा, प्राइमरी लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछते। तो मैथ रीजनिंग आप वहीं से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। बट ये है कि उस जो भी आप प्रैक्टिस सेट करिए एक ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा पब्लिकेशन होना चाहिए। ऐसे कहीं से मत रैंडमली उठा के मत देख लीजिए कि जिसका रिव्यू वगैरह अच्छा हो वही आप उठा के उससे मैथ और रीजनिंग करिए। तो मैथ रीजनिंग के लिए वहाँ से हो गया। और ये मान के चलिए, देखिए अभी बीपीएससी ने मतलब मई में एक चीज़ पहले से मेंशन किया था कि हमारे जो मतलब गणित और मानसिक दक्षता के पेपर होंगे वो लगभग 2/3 के बाद रहेंगे। मतलब लगभग ये मान चलिए कि 40 नंबर के रहेंगे, मान के लिए, वो भी फिक्स नहीं है। 2/3 वो ये बोला था कि 2/3 क्वेश्चन वो रहेंगे जो
जैसे समान जागरूकता हो गया, समान विज्ञान हो गया, भूगोल, पर्यावरण, समान विज्ञान, मानसिक और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मतलब इस पे 2/3 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब वो क्या क्या बोला है कि मैक्सिमम चीज़ें हम यहीं से कवर करेंगे, और गणित और एप्टीट्यूड से बहुत कम रहेगा, मतलब ज़्यादा इससे पूछने से रहा। ठीक, तो ये हमारा पूरा एक तरह से सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे गणित और रीजनिंग की। मैंने बता दिया, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट या 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में बहुत अगर होगा 40 क्वेश्चन होगा मैथ रीजनिंग के मिला के। अगर 1 घंटे में बैठेंगे तो 2-3 आराम से कर लेंगे, या 4 कर सकते हैं। ठीक, और 2-4 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं 10-15 प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ से मैथ रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे जो अहम पार्ट है इसका, उसके बारे में बात करते। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि उसने कई बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि हम जो भी मतलब कंटेंट यहाँ पे पूछेंगे वो ज़्यादा करके एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से लेंगे। तो अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो बेहतर, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अब भी आपके पास टाइम है, आप यहाँ से इम्प्रूव सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ जो है मैथ, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ दे दिया हूँ मैथ और उसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो इसको भी हम बात नहीं करते। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और इसकी, इन तीनों चीज़ की। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, जैसे क्लास 3 का भाग 1 है, क्लास 4 का भाग 3, क्लास 5 का भाग 3। ठीक, ये चीज़ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएस के लिए है। ठीक, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये सिर्फ ईवीएस के लिए है। अगर ईवीएस जो यहाँ पे पर्यावरण का क्वेश्चन आएगा सिर्फ इन्हीं 3 क्लास से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और 3, 4, 5 में बहुत बहुत क्वेश्चन है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लें इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये 3 बुक हो गई यहाँ से। अब उन 3 बुकों के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको टोटल 12 बुक पढ़नी है, जिसमें अगर हम क्लास 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको पहला मिल जाएगा आपको ज्योग्राफी का, हमारी दुनिया में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का हो जाएगा, उसके बाद साइंस हो जाएगा, और ये जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट है ये आ जाएगा इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है। ठीक, तो ये चीज़ें होंगी। क्लास 6 की आपको 4 बुक पढ़नी है। इसी तरह अगर हम क्लास 7 की बात करें तो हमारी दुनिया, मतलब जो ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद वर्तमान, अतीत के वर्तमान, तो अतीत से वर्तमान, तो ये क्या हो गया, ये हिस्ट्री हो गया हमारा। उसके बाद ये साइंस और ये समाज विज्ञान। तो मतलब इसी तरह क्लास 8 की 4 बुक। अब देखो यहाँ कुछ लोग को ये लगेगा कि 3 बुक वो हो गया और 8 बुक ये 15 बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद बुक उठा के पढ़ेंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यूट्यूब पे आप चले जाइए, सिंपली आपको कहीं से किसी का भी मतलब किसी टीचर का ढूंढना नहीं कि नहीं ये टीचर पढ़ाएंगे तो ये जो फैन वाला दिमाग है ना, हम इसी टीचर से पढ़ेंगे, हम ये जो पढ़ाएंगे, तो ये सब हटा दीजिए। अभी क्या है, बहुत कम टाइम है, आप अच्छा कंटेंट अच्छे जगह से कहीं से उठा के पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पे हज़ारों टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सिंपली आप ऐसे डाल दीजिए कि क्लास 6 हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो हज़ारों बुक ऐसे मिल जाएंगे आपको, हज़ारों टीचर मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो जो सबसे शॉर्ट में या जो ठीक ठाक ढंग से पढ़ाया उसका ये तो हमें बताना नहीं है, आप देख के सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है समझने का, जो सबसे अच्छा लगे उनका फॉलो कर लीजिए। ठीक, ऐसे करके क्लास 6, 7, 8 अगर देखेंगे तो एक क्लास का एक चैप्टर खत्म करना। जैसे मान लीजिए क्लास 6 का हमारी दुनिया खत्म करना है, फर्स्ट हिस्ट्री खत्म करना है, तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1 घंटे, बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाया होगा तो 1 से 1.5 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया होगा, तो 1.5 घंटे में एक चीज़ आपकी खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे ना तो चाहेंगे तो एक दिन में ही क्लास 6 का जो है पूरा पोर्शन आप खत्म कर सकते। सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं। क्लास 6 में जैसे जो हमारा आगे ये चारों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये चारों चीज़ें आप खत्म कर लें। इसी तरह क्लास 7, क्लास 8 3 दिन में पूरी सारी चीज़ खत्म हो सकती है, हो सकता है 4 दिन लग जाए। ठीक, ईवीएस मान लेते 1 दिन लग जाएगा, 3, 4, 5, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इन तीनों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर ईवीएस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और अगर ईवीएस का कुछ पोर्शन पूछा जाएगा तो ज्योग्राफी में आ जाएगा वो। ठीक, तो आपको घबराना नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, और थोड़ा सा इस पर भरोसा रखिए, कंटेंट एकदम बढ़िया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे बाहर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कोई वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं उसका पढ़ने का। जो पहले दे रखा है हम इससे पूछेंगे, और प्राइमरी लेवल भाई इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। अब होगा कि हमने पूरा हिस्ट्री खत्म कर डाला, पूरा पॉलिटी खत्म कर डाला, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर डाला, उसमें से 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे तो मतलब क्या होगा। इससे बेहतर है कि वो चीज़ें पढ़ें जो हमें आएंगे एग्जाम में। ठीक, तो चीज़ों को समझना होगा, पढ़ सब रहे हैं लेकिन जो सही जगह से पढ़ेगा ना उसी का सिलेक्शन होना है। तो चीज़ों को समझिए, एक बेहतर गाइडेंस, एक बेहतर निर्देशन जिसको कहते हैं, किसके निर्देशन में आप पढ़ रहे हैं, और एक बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है इस समय आपको। इस 20 दिन में ही आपकी पूरी लाइफ सेट होने वाली है। अगर 20 दिन अच्छे से मेहनत और अच्छे से गाइडेंस, अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ गए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और होगा यही। अब जैसे मान लीजिए आप ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम दे के आएंगे तो आपको इस चीज़ का रिलेशन होगा कि काश हमने वो चीज़ें पढ़ी होती। अब सिंपल सी बात है, क्लास 5 तक एक प्राइमरी लेवल का टीचर बनवाना चाह रहा है तो आपसे क्यों इतना हाई लेवल पूछेगा। अब कंपटीशन है मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो सबके लिए होगा ना, तो डरना नहीं। इतना अगर पढ़ रहे हैं तो आप सफिशिएंट, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ें तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो इस चीज़ को तो ज़रूर पढ़िए।
ठीक। तो अगर इसमें कोई और दिक्कत हो, अब देखिए, अब जैसे कुछ चैनल वगैरह का अगर नाम पूछना चाहें, बहुत सारे ऐसे चैनल जिसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ बताने का मतलब है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन नहीं करना, जिसको पर्सनली जानना है कि हाँ किस कौन सा चैनल अच्छा पढ़ा रहा है इन सब चीज़ कंटेंट बारे में, तो आप हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको पर्सनली चीज़ें बता दूंगा कि हाँ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, 2-3 चैनल ऐसे जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, और कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो 14 से 15 घंटे में पूरा ख़त्म कर दिए हैं ये 15 चैप्टर, लगभग एक चैप्टर को, एक क्लास को एक घंटे में ख़त्म कर दिया उन्होंने। जैसे कक्षा 3 की ये भाग 1 है, कक्षा जैसे EVS है, तीनों क्लास को 1.5 से 2 घंटे में पूरा ख़त्म कर दिए हैं। तो बहुत आसान है। जैसे क्लास हमारी दुनिया है वो एक ही क्लास में सारा ख़त्म कर दिए, क्लास 6 का पूरा इतिहास ख़त्म कर दिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर, अगर आप जानना चाहेंगे तो हमें पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं चीज़ों को बता दूँगी। लेकिन ये है कि आप इसके बाहर बिल्कुल मत पढ़िए। पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ें तो इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होना है। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, और हो सकता है हमसे कुछ बताएं कोई त्रुटियाँ हो गई तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।